हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं अपने नेक्स्ट क्लास। इससे पहले हम टोटल 15 जो वर्ड है टीसीएस के कर रहे हैं, 15 क्वेश्चन कर चुके हैं। इसी तरह मैंने आपको बताया कि टोटल 6500 क्वेश्चन हम करेंगे। ठीक है, तो हम इसी तरह धीरे धीरे क्वेश्चन को बढ़ाते रहेंगे। जिसमें अगर डिटेल में ज़्यादा बताना होगा उससे हम कम क्वेश्चन लेंगे, जिसमें डिटेल कम बताना होगा उससे हम ज़्यादा क्वेश्चन लेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट है कि ठुमरी संगीत जो है निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है। आपका देखिए यहाँ पर लिखा रहेगा कि किस सन, मतलब किस सन में और किस टाइम पूछा गया, किस एग्जाम में पूछा हुआ है। तो जो ठुमरी क्या वह कथक का है, भरतनाट्यम का है, कथकली का है या सत्रिया का है। तो जो इससे पहली वाली क्लास थी उसमें मैंने पहला ही क्वेश्चन था सत्रिया से, कि सत्रिया जो है वह है असम का। ठीक है, और इसे शंकर देव जी द्वारा शुरू किया गया था और इसे 2000 में सन 2000 में इसे शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया था। जबकि आपका कथक कहाँ का है, यह यूपी का है। भरतनाट्यम कहाँ का है, तमिलनाडु का है। कथकली कहाँ का है, केरल का है। ठीक है, यह यहाँ के हैं। तो हमें बताना है कि ठुमरी कहाँ का है। ठुमरी देखिए आपका यूपी का है। ठीक है, जैसे इसे अगर याद करना चाहते हो तो आपने गाना सुना होगा, यूपी वाला ठुमका लगा के हीरो जैसे नाच के दिखा के। तो ऐसे ही आप इस गाने को याद रखिएगा कि ठुमका, ठुमरी ठुमका। ठीक है, ठुमका। और कथक कहाँ का है, कथक यूपी का है। ठीक है, तो आप रिलेट करेगा ठुमका और कथक, कथक कहाँ का, यूपी का। ऐसे रिलेट करके याद करेगा और इसको इजीली याद कर लेंगे। यह उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है जो कथक है आपका। और ठुमरी जो है यह उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में उत्पन्न अर्थशास्त्रीय भारतीय संगीत की एक सामान्य शैली है। वहीं कथकली केरल की है। यह ललित कला के 5 रूपों का एक संयोजन है जो साहित्य साहित्यम, संगीत संगीतम, चित्रकला चित्राम, अभिनय नाट्यम और नृत्य नृत्यम है। नेक्स्ट है कि मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य के मर्दाना पहलू को किस रूप में जाना जाता है। क्या चोलोम, परेंग, माइबा, रास। तो इसे जाना जाता है चोलोम के रूप में। ठीक है, सामूहिक गायन का कीर्तन रूप नृत्य के साथ होता है जिसे मणिपुर के संकीर्तन के नाम से जाना जाता है। पुरुष नर्तक नृत्य करते समय क्या पुंग और करताल बजाते हैं। नृत्य का मर्दाना पहलू चोलोम संकीर्तन परंपरा का एक हिस्सा है। नेक्स्ट की लावनी जो निम्नलिखित में से किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है। महाराष्ट्र का, मध्य प्रदेश का, हिमाचल प्रदेश का या उत्तर प्रदेश का। तो लावनी जो है यह महाराष्ट्र का एक पारंपरिक नृत्य है। अगर आपने हेरा फेरी मूवी देखी होगी तो उसमें आपने थोड़ा सा अगर गौर किया होगा तो बाबू भाई एक डायलॉग मारते हैं जब उनका जो सामान जब लेने आता है तो वो कहते हैं कि ये तो लावनी वाला है। तो वहीं से याद करेगा, अगर हेरा फेरी देखेंगे मूवी तो उसी में ये बोलता है। वो मूवी महाराष्ट्र में बनी है। ठीक है, तो महाराष्ट्र का जो लावनी नृत्य है वह महाराष्ट्र का है। तो विभिन्न राज्यों के हम थोड़ा लोक नृत्य देख लेते हैं, जिसमें मध्य प्रदेश का जवारा है, मटकी है, आंडा है, खड़ा नाच है, फूलपति है, ग्रीडा नृत्य है, सेला लारकी है, शेला भदोनी है और माछ है। और हिमाचल प्रदेश का देख लेते हैं कि झोरा है, झाली है, झरही है, धामन है, छपेली है, महासू है, नाटी है और डांगी है। उत्तर प्रदेश का नौटंकी है, रासलीला है, कजरी है, झोड़ा है, छपेली है और जैता है। अगर देखिए नौटंकी ऐसे याद करें कि उत्तर प्रदेश वाले बहुत ज़्यादा नौटंकी करते हैं। और देखिए मथुरा में ही तो हमारे जो कृष्ण जी जन्मे हैं और ये कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। और इन्हीं की तो रासलीला हम लोग को बताई जाती है। ठीक है, ऐसे थोड़ा रिलेट करके इन दोनों को इजीली याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि किस नृत्य के ठीक शुरू किए जाने से पहले सेवाकली नामक एक अभ्यास सत्र किया जाता था जो मंदिर के परिसर में किया जाता था। कथकली के, उड़ीसा के, कथक के या कुचिपुड़ी के। तो इसका जो करेक्ट उत्तर है वह है कथकली। ठीक है, कथकली इसका करेक्ट उत्तर है। नेक्स्ट कि किस अभिनय का संबंध वेशभूषा, आभूषण, चेहरे के श्रृंगार आदि के उपयोग से है। वाचिक अभिनय, आहार्य अभिनय, सात्विक अभिनय या आंगिक अभिनय। तो इसका जो करेक्ट उत्तर है वह है आंगिक अभिनय।
किससे देखिए वेशभूषा, जो आभूषण, चेहरे के श्रृंगार, चेहरा देखिए एक प्रकार से हमारा अंग ही है ना शरीर का, तो ऐसे रिलेट करिए आंगिक और अंग, ठीक है, आंगिक और अंग, ठीक है। एक मिनट दोस्तों, इसका जो उत्तर आंगिक नहीं आहार्य है, इसका जो उत्तर है वह है आहार्य, आहार्य अभिनय, यह करेक्ट है। आहार्य अभिनय, नर्तक रेडीमेड सिला हुआ पोशाक पहनता है, निचला वस्त्र धोती और ऊपरा वस्त्र दावनी के साथ चोली है। उपयोग किए जाने वाले पारंपरिक आभूषण सिर के आभूषण, जिन्हें ताल समान सूर्य और चंद्रमा की माला के नाम से जाना जाता है। और वाचिक अभिनय में क्या होता है, इसमें काव्य, कविताएं और नाटक शामिल है जो भाषण से बने होते हैं। सात्विक अभिनय क्या होता है, उन लोगों द्वारा सात्विक भावनाओं के साथ किया जाता है जो उन्हें कुशलता से प्रस्तुत कर सकते हैं। जो मैं आपको बता रहा था आंगिक अभिनय, इसमें क्या होता है, यह शारीरिक गतिविधियों द्वारा व्यक्त किया जाता है जहां शरीर अभिव्यक्ति का एकमात्र माध्यम बन जाता है। नेक्स्ट है कि डैश के सिद्धियों की सांस्कृतिक विरासत लगभग 300 वर्ष पुरानी है और उनका सिद्धि धमाल नृत्य एक उत्कृष्ट कला शैली है। तो किसका है, उत्तर प्रदेश का, मध्य प्रदेश का, गुजरात का या राजस्थान का। तो इसका जो करेक्ट उत्तर है वह है गुजरात, या गुजरात की सिद्धियों की सांस्कृतिक विरासत लगभग 300 वर्ष पुरानी है, तो पूरा गुजरात इसका करेक्ट उत्तर है। सिद्धियों के जो सिद्धियां हैं वे पूर्वी अफ्रीकी लोगों के वंशज हैं जो 14वीं और 17वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान गुलाम के रूप में भारत आए थे। धमाल जो है एक ऐसी नृत्य शैली है जो शिकार के प्रति सिद्धियों के जुनून को दर्शाती है। पुराने दिनों में जिसे मसीरा नृत्य के नाम से भी जाना जाता था। यह नृत्य एक सफल शिकार अभियान से लौटने के बाद सिद्धियों द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट की डैश की दो परंपराएं हैं, एक है संकीर्तन जो भक्ति पहलू है और दूसरा है रास। तो किसका है, उड़ीसी का, क्षत्रिय का, मणिपुरी नृत्य का या छऊ का। तो इसका जो करेक्ट उत्तर है वह है आपका मणिपुरी नृत्य, ठीक है, मणिपुरी नृत्य जिसमें एक भक्ति पहलू है, दूसरा रास है। मंदिर में कीर्तन की कलाकार गीत और नृत्य के माध्यम से कृष्ण के जीवन और कार्यों का वर्णन करते हैं इसमें। नेक्स्ट है कि नटवरी नृत्य किस नृत्य शैली से संबंधित है, कथक, कुचिपुड़ी, ओडिसी या कथकली। तो जो नटवरी है वह आपका, इसका जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा कथक होगा। और इसे याद करिए, जैसे नटवर किसे कहा जाता है, कृष्ण जी को कहा जाता है नटवर। और कृष्ण जी का जन्म मथुरा में, मथुरा कहाँ है, यूपी में। और कथक कहाँ, कथक जो है यह यूपी का शास्त्रीय नृत्य है। तो ऐसे आप इसे याद कर सकते हैं। कथक अपने शानदार फुटवर्क, अद्भुत घुमाव, नजाकत और बढ़त के लिए प्रसिद्ध है। नटवरी नृत्य को कृष्ण के नृत्य के रूप में भी जाना जाता है और उनको नटवर कहा भी जाता है। अब नेक्स्ट है 24 की डैश का शाब्दिक अर्थ है जादूगरनी का नृत्य। यह भारतीय शास्त्रीय नृत्य प्रदर्शनों की सूची में सबसे आकर्षक नृत्य शैली में से एक है। कौन सी है, कुचिपुड़ी है, मोहिनीअट्टम है, कथकली है या भरतनाट्यम है। तो कुचिपुड़ी कहाँ का है, यह आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। मोहिनीअट्टम केरल का, कथकली केरल का, भरतनाट्यम तमिलनाडु का, ठीक है। तो जो मोहिनीअट्टम है वह जादूगरनी का नृत्य है। जब कृष्ण भगवान जो समुद्र मंथन हुआ था उसमें से जो निकला था अमृत, उसी को जब राक्षसों और देवताओं में बांटने के लिए हुआ था तो वो मोहिनी का रूप धारण करके जाते हैं ना, तो वही उसी कहानी से जुड़ा हुआ है। मोहिनी का अवतार लिए थे, ठीक है, वहीं से इसकी उत्पत्ति हुई है। इससे मोहिनी भगवान विष्णु का अवतार के नृत्य के रूप में भी जाना जाता है। प्रदर्शन है कि महिलाओं द्वारा एकल गायन नृत्य का लास्य पहलू प्रमुख है और भरतनाट्यम और कथकली के तत्वों को भी शामिल किया जाता है। नेक्स्ट है कि डंडारी जो नृत्य है मंडलियां कोलम और राजगुड़ जनजातियों की भागीदारी के साथ एक पखवाड़े तक दिवाली के त्यौहार के दौरान का प्रदर्शन करती है। छऊ, बैगा, परधोनी, गुशाडी या राउत नाच। तो इसका जो करेक्ट उत्तर है वह है आपका गुशाडी, इसका उत्तर करेक्ट है।
गुसाडी तेलंगाना के आदिलाबाद जिले में है। बैगा परधोनी मध्य प्रदेश। नृत्य बैगा आदिवासियों द्वारा किया जाता है, जबकि राउत नाच जो है वह छत्तीसगढ़ मुख्यतः यदुवंशियों द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट कि झारखंड का पाइका नृत्य आमतौर पर डैश जनजातियों द्वारा विशेष सम्मानित अतिथियों के स्वागत के लिए या धार्मिक जुलूस शोभा यात्रा के दौरान किया जाता है। किसके दौरान? संथाल, मुंडा, ओराव या भूमिज। तो इसका जो करेक्ट उत्तर है वह मुंडा। जो झारखंड का पाइका नृत्य है आमतौर पर मुंडा जनजाति द्वारा विशेष सम्मानित अतिथियों के स्वागत में किया जाता है। पूर्वी भारत के छोटा नागपुर क्षेत्र में पाए जाने वाले आदिवासियों में से एक हैं। वे एक प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड जनजाति हैं। उनकी भाषा मुंडारी है जो खगोल एशियाई परिवार से संबंधित है। जो पाइका नृत्य यह एक युद्ध कला का प्रतीक है। झारखंड के कुछ अन्य नृत्य में हम देख लेंगे, जिसमें फगुआ नाच, मुंडा नृत्य, सोहराई नृत्य, सरहुल नृत्य, जामदा नृत्य हैं। नेक्स्ट कि गौर मारिया डैश राज की एक नृत्य शैली आनंद और आवाहन का एक प्रसिद्ध कला शैली है। यह एक समूह नृत्य है और इस नृत्य में पुरुष और महिलाएं दोनों उत्साहपूर्वक भाग लेते हैं। डैश है महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात या छत्तीसगढ़। तो इसका जो करेक्ट उत्तर है वह है आपका छत्तीसगढ़। गौर मारी जो नृत्य यह छत्तीसगढ़ में बस्तर के अबूझ माड़ पठार के गौर माड़ियों द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाता है और इसे बाइसन के नाम पर गौर कहा जाता है। छत्तीसगढ़ के कुछ अन्य नृत्य में हम देख लेंगे कि पटवानी है, राउत नाच है, पंथी है और सूबा है। नेक्स्ट है कि लेबांग जो बुमानी नृत्य है का फसल नृत्य किसका? मिजोरम का, त्रिपुरा का, असम का या मेघालय का। तो यह जो लेबांग बुमानी है यह त्रिपुरा का एक फसल नृत्य है। त्रिपुरा का लोक नृत्य और उससे संबंधित समुदाय काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, जो ये एक्स्ट्रा जानकारी है इससे भी आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। होजाग्रे नृत्य रियांग समुदाय, गरिया, झूम, मैमिता, मसाक, सुमानी और लेबांग बुमानी त्रिपुरी समुदाय करते हैं। ममिता त्रिपुरा के कलोई समुदाय का एक लोकप्रिय नृत्य है। नेक्स्ट कि महरी जो नृत्य है और गोटीपुआ नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? उड़ीसा से, हरियाणा से, उत्तर प्रदेश से या बिहार से। तो महरी और गोटीपुआ तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है गोटीपुआ, और इसका जो सही उत्तर है वह है उड़ीसा। जो महरी नृत्य पूर्वी भारतीय राज्य उड़ीसा का एक अनुष्ठानिक नृत्य रूप जो पुरी में भगवान जगन्नाथ के मंदिर में महरी नामक देवदासी नृत्य द्वारा किया जाता था। डैश का सोंगी मुखवटे नृत्य असत्य पर सत्य की विजय का जश्न मनाता है। इस नृत्य का नाम दो नृत्य कलाकारों द्वारा पहने जाने वाले दो शेर के मुखौटों से लिया गया है, जो भगवान विष्णु के एक पहलू नरसिंह को दर्शाता है। तो वह कहाँ का है? महाराष्ट्र का। तो महाराष्ट्र इसका करेक्ट उत्तर है। अब नेक्स्ट है छऊ जो नृत्य है जिसे संस्कृति मंत्रालय द्वारा शास्त्रीय नृत्य के रूप में पहचान दी गई, पूर्वी भारत में प्रचलित है और इसे 3 अलग अलग रूप हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उनमें से एक नहीं है? झारखंड का सरायकेला छऊ, छत्तीसगढ़ का मरवाही छऊ, पश्चिम बंगाल का पुरुलिया छऊ या उड़ीसा का मयूरभंज छऊ। तो आपने पढ़ा होगा कि सरायकेला छऊ, पुरुलिया छऊ, मयूरभंज छऊ, जबकि आपने मरवाही छऊ कहीं पढ़ा नहीं होगा। तो यही नहीं है। बसंत उत्सव चैत्र वर्ष के उत्सव में छऊ नृत्य की महत्वपूर्ण भूमिका। यह पारंपरिक कलाकारों के परिवारों के पुरुष नृत्यकों या गुरुओं तथा उस्तादों के तहत प्रशिक्षित लोगों द्वारा किया जाता है। यह रामायण, महाभारत सहित महाकाव्यों के प्रसंगों और अमूर्त विषयों का अभिनय करता है। प्रसिद्ध छऊ नृत्यक है जिसमें उपेंद्र हैं, जो छऊ नृत्यक है महत्वपूर्ण उसमें उपेंद्र हैं, विश्वाल हैं और राजेंद्र पटनायक हैं। रिखमपदा नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? मेघालय, असम, मिजोरम या अरुणाचल प्रदेश। तो इसका जो करेक्ट उत्तर है वह है अरुणाचल प्रदेश, यह करेक्ट उत्तर है। थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं।
कि निसी जनजाति की महिलाओं द्वारा केवल अपने पतियों के प्रति अपना प्यार व्यक्त करने और देवताओं के प्रति अपनी श्रद्धा अर्पित करने के लिए यह किया जाता है। अरुणाचल प्रदेश के अन्य नृत्य में भुइया नृत्य, चलो नृत्य, माचो नृत्य, पासी, कोंकड़ी और पोनुंग नृत्य और पोपिर नृत्य। देखिए अजीब अजीब नाम है, इसमें ट्रिक बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसे आप जितना भी देखेंगे, जितनी बार आपके दिमाग में वह फिट होते जाएगा। और थोड़ा सा ऑप्शनल मतलब ऑप्शन से इसको एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे, तभी आप इसको 100% करेक्ट कर पाएंगे। भारतीय नृत्य का डैश शब्द संस्कृत शब्द से लिया गया है और इसका शाब्दिक अर्थ है की ओर ले जाना। तो क्या नृत्यता का अर्थ है, लास्य का, तांडव का, क्या अभिनय का? तो जो की ओर ले जाना यह अभिनय का अर्थ है। अभिनय मतलब चेहरे की अभिव्यक्ति। यह मुद्रा भाव, आंखों की गति और शरीर की गतिविधियों का उपयोग करके दर्शकों को एक कहानी बताता है। किसी विशिष्ट देवता देवी के कार्यों के बारे में एक पारंपरिक कहानी प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट कि भारतीय नृत्य के किस रूप को कोमल और महिला प्रस्तुति के लिए उपयुक्त कहा जाता है? नृत्य, तांडव, लास्य या नृत्य? तो इसका जो करेक्ट उत्तर है वह है लास्य। लास्य को कहा जाता है। भारतीय शास्त्रीय नृत्यों के दो मूल पहलू हैं, जिसमें एक तांडव है जिसे गति और लय, और एक लास्य है जिसमें अनुग्रह है, भाव है और रस है। नाट्य में है नृत्य का नाटकीय तत्व यानी पात्रों की नकल। नृत्य में है अपने मूल रूप में नृत्य गतिविधियां। नृत्य है अभिव्यंजक घटक यानी मुद्रा या हाव भाव। नवरस जिसमें एक श्रृंगार रस है, हास्य रस है, करुण रस है, रुद्र रस है, वीर रस है, भयानक रस है, विभस्त रस है, अद्भुत रस है और शांता रस है। ठीक है, यह आप लोगों ने 9-10 में पढ़ा होगा। राठवा जो डैश राज्य के निवासी हैं, होली जो रंगों का त्यौहार है के अवसर पर राठवा नृत्य करते हैं। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना या गुजरात? तो इसका जो करेक्ट उत्तर है वह है आपका गुजरात। ठीक है, राठवा जो है गुजरात के निवासी हैं। राठवा गुजरात की जनजाति राज्य के दक्षिण पूर्वी भाग के पहाड़ी क्षेत्र रथ विस्तृत में निवास करती हैं। राठवा नृत्य यह नृत्य होली उत्सव के हिस्से के रूप में 5 दिनों तक किया जाता है और नर्तक इस अवधि के दौरान उपवास रखते हैं। पुरुष नर्तकों को घेररिया कहा जाता है जबकि महिला नर्तकों को घेरनी कहा जाता है। नेक्स्ट है कि कथक शब्द की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस शब्द से हुई है? कथक आपका यूपी से है, यूपी का शास्त्रीय नृत्य है और कथक जो है यह कथा शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। कथा करेक्ट है। शास्त्रीय नृत्य व्युत्पत्ति भरतनाट्यम जो है नृत्य के लिए एक संस्कृत शब्द है। कथकली कथा कहानी या वार्तालाप और कली प्रदर्शन या नाटक। मोहिनीअट्टम में जैसे मोहिनी का विष्णु जी ने मोहिनी का अवतार लिया था और अट्टम मतलब होता है मोशन या नृत्य। नेक्स्ट के डैश नृत्य के प्रदर्शन में एक तरफ महिलाओं द्वारा रास नृत्य किया जाता है जबकि विपरीत तरफ वादक पुंगचोलम और करताल बजते हैं। कथकली में, यक्षगान में, उड़ीसी में या मणिपुरी में? तो इसका जो करेक्ट उत्तर है वह है मणिपुरी में। मणिपुरी नृत्य में 2 प्रमुख शिष्टाचार या चोलोम है, पुंगचोलोम और एक है मार्शल आर्ट सरित सारत और मैबी जोंगोई नृत्य से शामिल है। एक है कारतल चोलोम। ठीक है, एक पुंगचोलोम, एक है कारतल चोलोम। यह एक समूह नृत्य जहाँ नर्तक एक घेरे बनाते हैं। इसमें महिलाएं समूहों में नृत्य करती हैं जिन्हें मैंडीला चोलोम भी कहा जाता है। नेक्स्ट है कि शास्त्रीय नृत्य की तकनीकी को लगभग 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? शूद्रक, भरत, चाणक्य या कल्हण? तो इसका जो करेक्ट उत्तर है आपका वह है भरत। ठीक है, भरत का नाट्यशास्त्र जो मतलब नाट्यशास्त्र है 5वां वेद कहा जाता है, उसे भरत मुनि जी द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, इसमें मैं आपको बता दूं कि शूद्रक जो है मृच्छकटिका लिखे, चाणक्य ने अर्थशास्त्र लिखा है और कल्हण ने राज तरंगिणी लिखा है। तीनों काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, यह आपको देखने को जरूर मिलेंगे। लंबाडी नृत्य डैश जनजाति को लोक नृत्य है और इसकी उत्पत्ति आंध्र प्रदेश में हुई है। सुगाली, बंजारा, नक्काला या डब्बा पेरुकुला
तो लंबानी नृत्य जो है बंजारा जनजाति का लोक नृत्य है। बंजारों के जो अन्य नाम है कर्नाटक में लंबानी और राजस्थान में गवार या गवराया कहा जाता है। जो बंजारों की जो भाषा है गोर बोली, गोर माटी बोली या ब्रिजारी है, एक स्वतंत्र बोली है। यह बोली इंडो आर्यन भाषा की श्रेणी के अंतर्गत आती है। आंध्र प्रदेश का एक और जनजातीय नृत्य है जिसे थिमसा कहा जाता है। ठीक है, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। डैश का बल्ती नृत्य विशिष्ट है क्योंकि बल्ती जो भाषा में इसकी अपनी पोशाक, संगीत और गीत है। यह नृत्य केवल दुर्लभ अवसरों पर ही किया जाता है, जैसे दावतें या उत्सव पे। तो इसका जो क्या करेक्ट उत्तर उत्तराखंड, लद्दाख, कश्मीर या हिमाचल प्रदेश। इसका जो करेक्ट उत्तर है वह है आपका लद्दाख। लद्दाख इसका करेक्ट उत्तर है। अन्य नृत्य में कथोक, चेनमो, कोम्पा, तमुश, तसांग, कोशन, सोडोल, तछोन या सोन। उत्तराखंड का है भोटिया, पांडव नृत्य, छोलिया, झुमेला या जागर। कश्मीर का है कुद, दुमहल, रऊफ। रऊफ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भाट पाथेर, बच्चा, नगमा। ठीक है दोस्तों, आज का ये हमारा टोटल 25 क्वेश्चन थे। अब हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।